पता नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उन लोगों से बात कर रहा है। सबका स्वागत है और कानून अगर बना तो लागू हुआ, इसमें कौन बड़ी बात है कि चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इसी वर्ष लोकसभा के चुनाव होने हैं। तमाम पार्टी के लोग तैयारी भी शुरू कर दिए हैं, पर सीटों का बंटवारा अभी भी नहीं हुआ। बात करें इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन की, देखिए बिहार में तमाम लोग दावा ठोक रहे हैं कि 40 में 40 सीट जीतेंगे, पर बिहार में ना तो इंडिया गठबंधन और ना ही एनडीए गठबंधन का सीटों का ऐलान हुआ। देखिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और चिराग पासवान को कहा जा रहा है कि मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस दोनों आमने सामने हैं। देखिए दोनों एनडीए गठबंधन में हैं, पर एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो गए हैं। देखिए चिराग पासवान का कहना है कि हाजीपुर सीट पर चुनाव लड़ेंगे, वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का कहना है कि मेरा सिटिंग सीट है, हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए दोनों ओर से दोनों को मनाने की कोशिश लगातार जारी है। अब सवाल किया गया है विजय कुमार सिन्हा, देखिए कल दिल्ली में थे, किस तरीके से बड़े बड़े नेताओं से बात किए थे, सम्राट चौधरी थे, नित्यानंद राय थे, तमाम लोग थे। विजय कुमार सिन्हा से भी सवाल किया गया और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से भी, चिराग पासवान को लेकर, बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर, और जिस तरीके से बात करें मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। सर सीए जो पूरे देश में लागू हुआ, विपक्षी इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का विरोध करने का काम है, लेकिन सीएए का विरोध करने का कोई आधार होना चाहिए ना। कानून बना, पार्लियामेंट से पास हुआ, महामहिम राष्ट्रपति का दस्तखत हुआ, और कानून अगर बना तो लागू हुआ, इसमें कौन बड़ी बात है। और अगर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में अगर कोई अल्पसंख्यक जो हिंदू समाज के लोग, जैन समाज के लोग, सिख समाज के लोग अगर रह रहे हैं, तो वहाँ अल्पसंख्यक हैं, तो उनके प्रति अगर न्याय के लिए कोई कानून बना तो इसमें कौन सा चिल हल्ला करने का कोई आधार है। इस देश में के जो नागरिक हैं उस पर कहाँ ये लागू होता है। तो कोई आधार नहीं है, बिना आधार का कोई हल्ला करना है तो हल्ला करते रहिए। सर मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। ये मेरा विशेषाधिकार नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। क्षेत्र में बिहार में अपने उम्मीदवार कर दिए हैं। इंडिया गठबंधन को क्या इससे नुकसान होगा या किसने खड़ा कर ओवैसी की पार्टी ओवैसी की पार्टी खड़ा करने दीजिए, ओवैसी की भी पार्टी है, वो अपना खड़ा करते हैं, तो इसमें कौन खास बात सीट है। शेयरिंग पर पेश फंसा है जब चिराग पासवान नाराज पता नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उन लोगों से बात कर रहा है। और सानी समाज तो पहले से भारतीय जनता पार्टी में एक से एक बड़े बड़े लीडर हैं, हमारे सांसद हैं। सानी समाज तो पूरी तरह से राममय वातावरण में निषाद समाज की तो बड़ी भूमिका रही है, और ये भूमिका अपने को भारतीय जनता पार्टी में सम्मानित महसूस करता है और भारतीय जनता पार्टी से ये जुड़ाव महसूस करता है। मुकेश सहनी पुराने साथी थे, क्या स्थिति रहेगी? देखिए मैं बता रहा हूँ कि सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी हर भारतीय को आत्मनिर्भर, आत्म स्वाभिमान के साथ सबका विकास को लेके चलता है, इसलिए सभी लोग भाजपा से जुड़ना चाहता है। सर चिराग जी को लेकर सर क्या कहिएगा, उनके चाचा और... मैं तो बता दिए हैं कि चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं और भाजपा के साथ रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने सीए को खतरा बताया है और कहा है कि पाकिस्तानी से भारी भीड़ ला रही है और वो बीजेपी कर। देखिए देश के जो हितैषी नहीं है, जो माँ भारती के सनातन के संतानों को अपमानित करने का, इसके बहु बेटियों को इज्जत तार तार करने पर मौन रहने वाला, ऐसे लोग ही सीएए का विरोध करता है। अरे ये नागरिकता देता है, किसी की नागरिकता नहीं लेता है, आपत्ति क्यों है?
कोई हिंदू पाकिस्तान के अंदर प्रताड़ित हो उस पर एक शब्द नहीं बोलोगे, और अगर जो वो भागकर भारत आ गया, बरसों से पुष्ट दर पुष्ट रह रहा है और उसको नागरिकता मिल गई तो छाती फट रहा है। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो भारत माँ भारती के संतानों के चेहरे पर खुशी नहीं देखना चाहता। ऐसे लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं हो सकते। तेजस्वी ने सर नया वीडियो जारी किया अपने उपलब्धि का सर, 17 महीने का 17 साल वर्ष से 17 महीने खुला चुनौती है। ये नियुक्ति के नाम पर एक बड़ा गड़बड़ घोटाला किए, आज नियुक्ति घोटाला में फंसे हैं। अरे नियुक्ति के नाम पर जो जमीन लिखाने वाला, पैसे की वसूली करने वाला, परिवारवादी वंशवादी या कुछ संपत्ति का मालिक बनने वाला, ये उपलब्धि दिखा दें, ये उपलब्धि दिखाएं कि जंगल राज गुंडा राज में कैसे तब्दील हुआ। नेता प्रतिपक्ष मैं था, 500 दिन में 341 दिन 70% हम किसी न किसी जिले में आंसू पोंछ रहे थे। एक भी जगह ये नहीं जाते हैं। आज भी अगर जो घटना घटित होता है मैं तरफ कर रहता हूँ, तुरंत पदाधिकारी से बात करता हूँ क्योंकि सरकार में है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की भूमिका एक प्रतिपक्ष की दिखाई नहीं पड़ती है। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। ये रानी के पेट से राजा बनना चाहते हैं, लेकिन जनता जमीन से जुड़े लोगों को अब राजा बनाएगा। तो अभी आप तमाम जो नेता हैं उनको सुन रहे थे, ललन सिंह को भी सुने, और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी पार्टी के बड़े नेता हैं, दिल्ली गए थे, मुलाकात किए, बात किए, क्या कुछ जो तस्वीरें निकल के सामने आई वो आप सभी लोग जान रहे हैं। क्या चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस मान जाएंगे? जिस तरीके से दोनों के बीच तनातनी का माहौल है, वहीं मुकेश सहनी का भी कहना है जो निषाद समाज का सोचेगा, जो महिला की बात करेगा हम उनकी बात मानेंगे। पिछले दिनों और आज भी मंगल पांडे चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान को मनाने के लिए लगातार कयावत कर रहे हैं, लगातार मुलाकात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि क्या चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस मान जाते हैं। ये एक अहम सवाल है क्योंकि एक और जहां एनडीए के जो नेता हैं उनका कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक है, पर किस तरीके से चिराग पासवान या फिर पशुपति पारस का तेवर हाई है आप सभी लोग जानते हैं। हाजीपुर सीट को लेकर विवाद तेज है। उतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का कहना है सीटिंग गेटिंग गो, यानी जितने सीट पर हमारे सांसद हैं उतने सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि चिराग पासवान को कितने सीट दिए जाते हैं, पशुपति पारस को कितना सीट मिलता है, ये एक अहम सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।